अप्लाई करना होगा, लेकिन ये कभी कभी कोई कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन में आपको अप्लाई करने को बोलेगा, ठीक है। मतलब एंगल का रिलेशन वेलोसिटी के साथ आपको पूछा जाएगा, एंगल का रिलेशन वेवलेंथ के साथ पूछा जाएगा, तब आपको यूज करना है ये, ठीक है। तो यहां तक आप नोट कर लिए क्या? नोट कर लिए? यस सर। ओके, अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। बोलता है कि इंसिडेंट रे किसी सरफेस पे इंसिडेंट होता है बाय मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है। आपसे पूछा जा रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब आई आपको क्वेश्चन में मेंशन कर दिया, आर पूछा जा रहा है, आर क्या है, और ये बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर का √2 है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो आर का वैल्यू क्या होगा? तो सिंपल आप फॉर्मूला यूज करोगे। कौन सा फॉर्मूला? हमने स्नेल्स लॉ पढ़ा। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? 1 इंटू साइन 45। देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 1 इंटू साइन 45 इक्वल टू √2 इंटू साइन आर। देखो इधर √2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये 1 है। √2 का वैल्यू लगभग 1.414 होता है ना। मीन्स इससे तो ज्यादा ही है। इसका मतलब ये डेंसर मीडियम हो जाएगा और ये रेयर मीडियम हो जाएगा। यस, तो लाइट किधर बेंड करेगा? टुवर्ड द नॉर्मल। दिस इज ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट, बट लाइट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। और जब अवे की बात होगी ना, तो ये ओरिजिनल पाथ से इधर बेंड करता। जब लाइट इधर से इधर आता, तो अगर ये इंसिडेंट रे होता और ये रिफ्रैक्टेड रे होता, तो किधर बेंड करता? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अपने ओरिजिनल पाथ से, अपने ओरिजिनल पाथ से अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब रूल क्या कहता है? 1 इंटू साइन 45 इक्वल टू √2 इंटू साइन आर। ये देख लो, साइन 45 का वैल्यू मैंने लिखा था, सब लोग ध्यान से देखना, कितना? 1/√2, यही लिखा था। साइन 45 हमने लिस्ट बनाई थी, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, सबका वैल्यू बाजू में लिखा हुआ है। तो साइन 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2, दैट इज इक्वल टू √2 इंटू साइन आर। अब ये √2 इधर डेनोमिनेटर में जाएगा, तो क्या मिलेगा? देखो √2 इंटू √2 इक्वल टू साइन आर। तो बताओ √2 इंटू √2 किसके बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर हो जाएगा। तो 1/2 इक्वल टू साइन आर। अब खोजना है इधर, ये 1/2 किसका वैल्यू था? कौन से एंगल का वैल्यू था 1/2? सब लोग बताओ। वो लिस्ट में देखो, मैंने आपको साइन 30 डिग्री का वैल्यू है ना, तो आर का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री। आप ऐसे लिख सकते हो, देखो 1/2 को मैं ऐसे लिखूं, साइन 30 इक्वल टू साइन आर। तो अब दोनों तरफ से साइन कट जाएगा, आर का वैल्यू किसके इक्वल? 30 डिग्री के इक्वल। बिल्कुल आसान है। अगर आपको फॉर्मूला यूज करना है, कहीं हर जगह पे मैक्सिमम आप देखोगे साइन एंगल ही बताना रहेगा, और आपको मैंने लिस्ट बता दिया कि साइन में किस डिग्री का कितना वैल्यू होता है। चलो एक आप करोगे अभी, इधर है ऐसे इंसिडेंट हुआ इधर से, ये एंगल 30 डिग्री है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 कर लेते हैं, और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। आप याद ही रखो कि ये एयर का होता है, एयर हो और वैक्यूम। अगर एयर और वैक्यूम आपको दिख रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना रहेगा? 1, और
4/3 किसका रहता है? वाटर का। ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये भी रट जाओ, ज्यादा बेनिफिट रहेगा। ग्लास का कितना रहता है ये भी लिख लेना। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 या 3/2, 1.5 लिखो या 3/2 लिखो, 4/3 लिखो या 1.33 लिखो, दोनों एक ही चीज है। तो आपको बताना है, देख सकते हो 1 है, ये 4/3 है, मतलब ये 1.33 है, मतलब ये डेंसर मीडियम है और ये रेरर मीडियम, मतलब अभी भी लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो ये बेंड किधर करेगा? टुवर्ड द नॉर्मल। ये देखो इधर बेंड करेगा, नॉर्मल इधर है। तो आपसे पूछा जा रहा है आर कितना है। देखो कभी कभी होगा कि जो मैंने लिस्ट बनाया है इधर, उस लिस्ट में से कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा, तो आपको वहीं तक छोड़ देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये 1/2 आ गया था, साइन आर का वैल्यू 1/2 आ गया था। अगर मान लो ये समथिंग कुछ 4/5 होता, तो 4/5 मैंने लिस्ट में कुछ भी नहीं बताया, तो आप इसको यहीं तक छोड़ दो, साइन आर इक्वल टू 4/5 बस, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल के लिए। आगे जाओगे आप तो उसका भी वैल्यू निकालना आपको सिखाया जाएगा। तो आप इसका आंसर बताओ आर का, मतलब साइन आर का बताओ, आर का तो नहीं आपको पता चलेगा। साइन आर का वैल्यू कितना आ रहा है? सब लोग ट्राई करो फटाफट। बहुत देर लगा रहे हो। सर साइन 60। साइन 60, ओके। साइन 60, मैं आपको साइन आर का वैल्यू पूछ रहा हूं, आर का नहीं। साइन आर का फॉर्मूला लगाया आप, मैंने बोला था, देखो इधर n1 है और इधर n2 है, इस बार मैंने चेंज कर दिया, नीचे से ऊपर की तरफ अब जा रहे हैं, क्योंकि देखो इधर आपका डेंसर मीडियम और ये रेयर मीडियम, तो लिखेंगे क्या? 1 इंटू साइन 30 इक्वल टू 4/3 इंटू साइन आर, यही है। 1 इंटू साइन 30 इक्वल टू 4/3 इंटू साइन आर। साइन 30 का वैल्यू कितना लिखा था? साइन 30 का वैल्यू 1/2, 1/√3, 1/2, ध्यान से देखो 1/2, यस सर, और ये होगा 4/3 इंटू साइन आर। हाँ, तो साइन आर का वैल्यू 3/8,
क्रॉस करोगे ना, साइन आर का वैल्यू, ये 3 इधर जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में भी प्रॉब्लम है, बताओ। 3/8। हाँ 3/8। अब यहाँ देखो लिस्ट में मैंने जो बताया वो 3/8। बोलो क्या बोल रहे हो? साइन आर का वैल्यू 3/8। हमने जो लिस्ट में वैल्यू दिया वहां पे 3/8 कहीं पे भी नहीं है, तो आप इसको यहीं पे छोड़ दो। साइन आर का वैल्यू 3/8। आगे अभी मैं लेकर के नहीं जा रहा हूं इसको। तो अपना काम बस इतना ही दूर तक है। अगर हमारे पास चार्ट में वैल्यू है तो हम मेंशन करेंगे, नहीं है तो नहीं मेंशन करेंगे, इतना ही दूर तक छोड़ देंगे। चाहो तो आप एक और स्टेप में बता देता हूं, लेकिन अभी आप इसको समझ नहीं पाओगे। जब आर निकालना होगा ना तो साइन को इधर ले जा करके ऐसे लिख देना होता है, साइन इनवर्स 3/8 ऐसे लिखना होता है। पर ये अभी आपको उतना क्लियर नहीं होगा, आप यहीं तक ध्यान रखो। रब कर दूं? सर यस सर। पहले बताओ सबको क्लियर हो रहा है ना एकदम? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ, आवाज फ्लक्चुएट कर रहा है? अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मान लो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ठीक। ऐसा क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि ए मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1, ठीक। और एयर में लाइट का स्पीड, ये आपको याद रखना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये लाइट स्पीड है एयर में, लाइट स्पीड, ठीक। तो 1.5 वाले मीडियम में हमें नहीं पता 1.5 है किसका, लेकिन मैंने अभी आपको वैल्यू लिखाया था 1.5 ग्लास के लिए होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि ग्लास में लाइट का स्पीड कितना होगा अगर एयर में लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? 1, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? 1.5। पूछा जा रहा है ग्लास में लाइट का स्पीड कितना होगा। सिंपल फॉर्मूला देखें, मैंने आपको ये चीज लिखा था, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू n2/n1 इक्वल टू v1/v2 और इक्वल टू λ1/λ2। सोचो हमारे पास क्या क्या रिलेशन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का गिवन है, एक तरफ आप ग्लास ले लो और दूसरे तरफ एयर ले लो, ठीक। इसको आप n2 लिख लो और ये n1 लिख लो, तो इधर वाला जो स्पीड होगा वो v1 होगा और इधर वाला जो स्पीड होगा वो v2 होगा, सही है। तो आपको यहीं से काम हो जाएगा। क्या क्या है? n1 गिवन है, n2 गिवन है, v1 गिवन है, v2 निकालना है। तो देख लो फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, n2 डिवाइडेड बाई n1 इक्वल टू v1 डिवाइडेड बाई v2। n2 का वैल्यू कितना है देख लो 1.5, इसको 3/2 में लिख लेता हूँ, और n1 का वैल्यू कितना है 1 इक्वल टू v1 का वैल्यू बोलो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये v1 का वैल्यू है, और v2 का वैल्यू हमें नहीं पता। तो आप क्या कर सकते हो, v2 को इधर लेके जाओ, 3/2 को इधर लेके आ जाओ, तो v2 इक्वल टू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 3/2। 3 से 3 कट हो जाएगा देखो, और ये 2 नोमिनेटर में चला जाएगा, तो आंसर आएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब ग्लास में लाइट का स्पीड थोड़ा सा कम हो जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब
बेसिक बात समझते हैं। हमें जब भी कंपेयर करना है एयर के साथ ही कंपेयर करना है। मैंने पूछा कि एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, ठीक, इसमें लाइट का स्पीड कितना है? तो आप क्या करो, एयर में लाइट स्पीड इन एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, आंसर ये किस में आ जाएगा? मीडियम में। वेलोसिटी इन अ मीडियम आएगा लाइट स्पीड इन एयर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का। सेम वही किया यहाँ पे भी, देख लो, ये लाइट का स्पीड है, इसमें आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दिए तो आपको V2 मिल गया। वही है यहाँ पे। कभी कभी आपको क्या बोलेगा, वेलोसिटी दे देगा कि इस मीडियम में वेलोसिटी इतना है, तो बताओ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। आप इसको यहाँ रख लो और इसको यहाँ रख लो, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इक्वल टू लाइट स्पीड इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन मीडियम। खत्म। यही है, यही दो चीज मैक्सिमम केस में पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या पूछे जाएंगे, ग्लास से वाटर में आता है, ग्लास से वाटर में आता है, ग्लास का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा, ग्लास में लाइट का स्पीड दे देगा, वाटर में पूछ लेगा। फॉर्मूला ये आपके सामने है। फिर आपको ये तभी आपको लगाना है जब एयर के साथ कंपेयर करना हो, या केवल ये पूछा जाए कि इस मीडियम में कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या इस मीडियम में कितना वेलोसिटी है। अगर ये पूछा जाए तो आप ये डायरेक्ट लगा सकते हो। कंपेयर किससे करना है? लाइट का स्पीड एयर में कितना है उससे। लेकिन जब अलग अलग मीडियम में, चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, पहले नोट करो इसको, ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Done. ओके, देखो अगर मान लो एक साइड में हमने रखा वाटर और दूसरे साइड में ग्लास, बोल रहा है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, ये क्वेश्चन में मेंशन कर दिया। ग्लास में वेलोसिटी कितना? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये किसका स्पीड है? लाइट का स्पीड इन दिस मीडियम। यहां पे स्पीड आपको बताना है, पहले ट्राई करो आप। वाटर में स्पीड बताना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, यहाँ दोनों गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड, जल्दी से बता दो। फॉर्मूला आपके सामने है, आया आंसर? और टाइम लगाते हो यार तुम लोग। सो गए सब?
सिंपल, ये देखो N1 आप इसको मान लो, N2 आप इसको मान लो, मतलब ये फर्स्ट मीडियम और ये सेकंड मीडियम। ठीक, अब देखो फॉर्मूला क्या कहता है, N2 by N1 दैट इज इक्वल टू V1 by V2, यही है, वैल्यू रख दो सबका। N2 ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम, तो N2 आप रखोगे 4/3, N1 कितना रखोगे 1.5, इसको 3/2 रख लो, 1.5 को आप 3/2 लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू V1। V1 कौन सा है, ये देखो V1 है, V1 का वैल्यू 2 × 10⁸ और V2 का वैल्यू हमें निकालना है। आप इसका वैल्यू क्या लिख सकते हो, 4 × 2 8, 8/9, ये 2 न्यूमरेटर में जाएगा और ये 3 डिनोमिनेटर में जाएगा, तो 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, इधर लेफ्ट साइड में 8/9 आ जाएगा, और इधर क्या है 2 × 10⁸ डिवाइडेड बाई V2। अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, आपको V2 निकालना है, V2 को इधर लेके जाओ, बाकी सबको इधर। देखो V2 इक्वल टू 2 × 10⁸ इंटू 9, ये 9 इधर जाएगा और 8 नीचे जाएगा, तो 2 4 जा 8, 9/4। आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 9/4, ऐसे पहले लिख लेता हूँ, 9/4 × 10⁸, 4 2 जा 8, 1 बचेगा, फिर यहाँ पे पॉइंट यूज करेंगे, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये देखो स्पीड हो गया, किसमें, वाटर में, बस सिंपल। हमें कंपैरिजन दो मीडियम के साथ ही करना है, यहाँ पे एयर के साथ कर रहे थे, यहाँ पे कोई दूसरा मीडियम है, क्या फर्क पड़ता है, समझ आया। देखो मैं मोबाइल में कुछ भी नहीं देख सकता, आपको जो भी बोलना है वो माइक ऑन करके ही बोलोगे। यस सर। Yes. हाँ, तो ये खुद से नहीं कर सकते थे क्या, क्या प्रॉब्लम था खुद से करने में? सो जाते हो सब, मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी करना पड़ेगा ना यार। चलो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, ठीक है, अगले क्लास में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे रिफ्रैक्शन इन अ ग्लास स्लैब, जो मैं पिछले छोड़ दिया था आपको, ठीक है। Yes, sir. चलो ओके बाय। ओके सर।